जब फीमेल सीईओ को उस गांव वाले अंकल का नाम पता चला तो उसे आखिरकार यकीन हो गया कि ये उसका असली पिता, जिसे वो पूरे 14 सालों से ढूंढ रही थी। 14 साल पहले उसकी अपनी सगी बहन ने उसे धोखे से मक्के के खेत में बुलाया और फिर इंसान तस्करों के हाथों बेच दिया। इसके बाद एक अमीर जोड़े ने उसे गोद ले लिया। अगले 14 सालों तक उसने पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने गोद लिए हुए माँ बाप के फैमिली बिजनेस को संभाला और साथ ही अपने असली पिता को भी ढूंढती रही। अब इतने सालों बाद वो अपने ही होटल में अपने पिता से टकराई, मगर पहचान की पूरी तस्दीक करने के लिए उसने फौरन पहचान लेने के बजाय चुपचाप अपने असिस्टेंट को अंकल के बालों का सैंपल लेने का आदेश दिया ताकि डीएनए टेस्ट कराया जा सके। 3 दिन बाद उसका असिस्टेंट रिपोर्ट लेकर आया, जिसने कंफर्म कर दिया कि वो दोनों सच में बाप बेटी हैं। असिस्टेंट ने यह भी बताया कि उसकी सगी बहन भी उसी की कंपनी में काम कर रही है और अगले महीने उसकी शादी है। 14 सालों की तलाश के बाद उसने आखिरकार अपने पिता और बहन को पा लिया था। खुशी खुशी फीमेल सीईओ ने अपनी बहन को शादी के गिफ्ट के तौर पर सीधा वाइस प्रेसिडेंट बनाने का फैसला कर लिया, मगर उसे पता नहीं था कि 14 साल पहले उसकी खुद की बहन ने ही तस्करों से मिलकर उसे बेच दिया था। उधर जब फीमेल सीईओ अपने पिता और बहन को पाकर खुशियों में डूबी हुई थी, उसकी बहन अपने पिता पर दबाव डाल रही थी कि वो ऑर्गन डोनेशन एग्रीमेंट पर साइन कर दे। असल में उसकी बहन का मंगेतर एक अमीर खानदान का लड़का था और उसके सास ससुर ने शादी के लिए 10 लाख युआन की डिमांड रखी थी ताकि वो शादी के बाद घर खरीद सके। जल्दी जल्दी पैसों का इंतजाम करने के लिए उसने अपने असली पिता को ढूंढ निकाला और झूठ बोल दिया कि उसे किडनी की बीमारी है और इलाज के लिए 10 लाख युआन चाहिए। पिता अपनी बेटी की मदद करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो उसकी मदद से ऑर्गन ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करने अस्पताल चले। इस तरह बहन ने 2 लाख युआन की रकम हासिल की। अगले दिन बहन ने वो पैसे लेकर अपने बॉयफ्रेंड और उसके माँ बाप के साथ एक रियल एस्टेट ऑफिस में जाकर खूब ऐश की और बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स से कहा कि जो भी घर उन्हें पसंद आए ले लें। बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स को ये देख बहुत खुशी हुई और चारों ने मिलकर घर खरीदने का फैसला कर लिया। 2 लाख युआन जो पिता के अंगों से मिला था वो अब बेटी ने खर्च कर दिया। शाम तक जब बहन और उसके बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स मोन्हा से डिनर कर रहे थे तो बहन को अपनी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर प्रमोशन का नोटिफिकेशन मिला। वो खुश होकर ये खबर शेयर करती है और झूठ बोलती है कि वो प्रमोट हुई क्योंकि उसका पिता फॉर्च्यून 500 कंपनी का सीईओ है। इस बात को सुनकर बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स और खुश हो गए कि उनकी बहन लवली दामाद मिल रहा है। इस बीच बहन खुद सोच रही थी कि अपनी शादी के दिन वो एक एक्टर को हायर करेगी जो उसके पिता का रोल करेगा, क्योंकि उसे नहीं चाहती थी कि किसी को ये पता चले कि उसका असली पिता गांव का है। फिर शादी का दिन आ ही गया। शादी का माहौल बहुत ही जोश से भरा था और बहन को सबसे बड़ा सरप्राइज तब मिला जब उसने देखा कि नकली पिता के अलावा उसका असली पिता, जिसे किसी तरह ये खबर मिल गई थी, भी शादी के स्थान पर पहुंचा। और जो सबसे बड़ा धक्का था वो ये था कि उसकी सीईओ बहन, जो 14 सालों से गायब थी, भी वहां मौजूद थी। स्टेज पर अपने पिता का धन्यवाद करते हुए बहन स्टेज से उतरते हुए नकली पिता को गले लगा लेती है। उस पल में असली पिता खुद को रोक नहीं पाते और चिल्ला पड़ते हैं, मैं ही उसका असली पिता हूँ।